नमस्कार साथियों, मैं रितेश रंजन। आप देख रहे हैं टॉक विद रितेश। आज बहुत बुरी खबर है। बुधवार देर रात एक खबर ने देशवासियों को निराश कर दिया। आधा से ज्यादा देश जब सो रहा था, तब देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। वह 86 साल के थे। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। निधन की खबर आते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। नेता, अभिनेता से लेकर क्रिकेटर ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। बता दें कि रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बीते काफी समय से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। खबरों की माने तो बुधवार को उनकी हालत और बिगड़ गई थी। वो आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टरों की एक टीम उन पर नजर बनाई हुई थी। जैसे ही ये खबर आई कि रतन टाटा का निधन हो गया, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो चुका था। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम ही हो गया था। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा के जैसे बन पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। जिनके जैसा बन पाना हर किसी की बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण हैं। रतन टाटा के निधन होने पे हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हुए कहा, भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ के साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। और हमारे नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड से कहीं आगे तक था। और हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, रतन टाटा दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी, और उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं। और हमारे देश के उद्योगपति गौतम अडानी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया, और उन्होंने लिखा, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के साथ के पाथ को रिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन लीडर नहीं थे। और आनंद महिंद्रा ने भी शोक जताते हुए लिखा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। और सुंदर पिचाई ने शोक जताते हुए लिखा, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लिगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रतन टाटा 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को जन्मे। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। वह 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे, और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और
जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से मेरा मन भरा हुआ। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध करने वाले लगे। दिल्ली आने पर भी बातचीत जारी है। उनके निधन से बेहद दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और रतन टाटा हमारे देश के वह बहुमूल्य हीरे थे जो आज हम सब ने खो दिया है। और उनके जैसा बन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए। और संपूर्ण भारतवासियों उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप देख रहे थे टॉक विद रितेश।